तो सत्ता में आपने सुना, सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई। मुश्तबा खामेनेई का ये पहला संदेश है, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है वो साफ तौर पर ईरान के रुख को बताता है। लेकिन जो हर बीतते दिन के साथ युद्ध है वो और विध्वंसक होता जा रहा है। इस युद्ध का लगातार विस्तार भी होता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध को अभी 13 दिन हुए हैं। इन 13 दिनों से पश्चिम एशिया की जमीन बारूद से धधक चुकी है। अभी भी दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को शायद ये हो सकता है कि लगा होगा कि कुछ बड़े एयर स्ट्राइक, कुछ मिसाइल हमलों के बाद ईरान की ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन 13 दिन की जंग की कहानी कुछ अलग है। काफी नुकसान के बाद भी तेहरान घुटनों पर आने को तैयार नहीं है। वो मिसाइल और ड्रोन हमलों से अमेरिका और इजराइल से इंतकाम ले रहा है। युद्ध के पहले ही दिन खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान डटा हुआ है। खामेनेई के पावर सर्कल ने ऐसा जवाबी जाल बिछाया है जिसने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान में सब कुछ खत्म हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी खत्म हो गई है, एयरफोर्स खत्म हो गई है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम खत्म हो गया है, रडार नहीं बचे हैं, ईरान के सभी बड़े नेता खत्म हो गए हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका जंग जीत चुका है। ट्रंप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। फिल्म पूरी होने से पहले ही क्लाइमैक्स दिखा रहे हैं। लेकिन सच यह है कि ईरान हमलों का जवाब दे रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अभी तक ईरान का कब्जा है। ऐसे में ट्रंप का जीत का दावा अधूरा ही लगता है। जीत के दावे के साथ ही ट्रंप की तरफ से धमकी भी दी गई है कि मैं ईरान का इससे भी बुरा हाल कर सकता हूं। मैं 1 घंटे में आज दोपहर तक ईरान को खत्म कर सकता हूं। ट्रंप के इन दावों के विपरीत ईरान अब भी भीषण काउंटर स्ट्राइक कर रहा है। जब युद्ध शुरू हुआ तो ट्रंप और नेतन्याहू का मकसद किसी भी तरह ईरान की सत्ता बदलना था। लेकिन अब अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट ये कह रही है कि ऐसा कर पाना मुश्किल है। ट्रंप की जीत वाले दावों पर सबसे बड़ा सवाल हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना है। अगर ईरान हार गया है तो अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को क्यों नहीं खोल पा रहा? यानी किसी भी लिहाज से युद्ध की मौजूदा परिस्थिति और ट्रंप की जीत का गणित बराबर बैठ नहीं रहा है। इसीलिए ट्रंप की जीत के इस दावे को अब सीज फायर की संभावित कोशिश ही माना जा रहा है। इस पूरी कहानी को कुछ और जानकारी के साथ आइए विस्तार से आपको बताते हैं, ताकि आप ये समझ पाएं कि ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। पहले आप ट्रंप का जीत वाला दावा सुनिए, क्या उन्होंने कहा। हालांकि ये बात सच है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। IRGC के अहम ठिकाने पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में भी इजराइल और अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई है। इराक में ईरानी मिलिशिया को निशाना बनाया गया। इराक में मौजूद ईरानी मिलिशिया पर बड़ा हमला हुआ। इस हमले में काफ़ी नुकसान की खबरें हैं। ईरान में तो शहर शहर हमला हो रहा है। तेहरान समेत कई बड़े शहर अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर हैं। ऐसा ही एक हमला IRGC के ठिकानों पर हुआ। दावा है कि इस हमले में IRGC का हथियार डिपो पूरी तरह तबाह हो गया। ये तस्वीर ईरान के खुर्रमाबाद की है, जहां एक बड़ा मिसाइल अटैक हुआ। तेज धमाके के साथ हुए हमले के बाद धुएं का एक बड़ा गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। ईरान के साथ साथ इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह के ठिकाने भी। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। इन हमलों में कई हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। जब ईरान भी ये जानकारी दे रहा है, ईरान भी हमले कर रहा है। ईरान का पूरा फोकस समंदर पर है। इराक की समुद्री सीमा में ईरान ने अमेरिका के तेल टैंकर पर हमला किया। हमले के बाद तेल टैंकर में आग लग गई, जिससे वो बुरी तरह तबाह हो गया है। ईरानी मिसाइलों का निशाना बहरेन भी बन रहा है। बहरेन में उस होटल पर ड्रोन हमला हुआ जिसमें अमेरिकी सैनिकों के रुके होने की खबर थी। हमले के बाद होटल की कई मंजिलों में आग लग गई। बहरेन में ही अमेरिका के एक बेस पर भी अटैक हुआ। अमेरिकी फ्लीट के इस बेस पर ईरान पहले भी हमले कर चुका है। एक बार फिर ईरान की तरफ से अटैक किया गया। इन ईरानी हमलों के बाद साफ है कि ट्रंप भले ही बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन ईरान से जीतना आसान नहीं है। ईरान ने जमीन के नीचे रहस्यमयी बारूदी शहर बनाए हैं, जहां तक अमेरिका की मिसाइलें भी नहीं पहुंच सकती। ईरान ने जमीन के नीचे ही मिसाइल सिटी, एयरबेस, कमांड पोस्ट और लॉजिस्टिक्स टनल बना लिए हैं। यानी सब कुछ जमीन के नीचे छिपा हुआ है। इसे नष्ट करना इतना आसान नहीं जितना लगता है। साथ ही इस देश की सीमाएं केवल नक्शे की लकीरों से नहीं बनी हैं, बल्कि पहाड़ों, रेगिस्तानों और समंदर ने मिलकर उसे गढ़ा है। यानी किसी भी सेना के लिए ईरान में घुसना मतलब पहले उसके प्राकृतिक किले को तोड़ना है, उसके बाद उसकी मिसाइल सिटी पर हमला करना। डोनाल्ड ट्रंप आसमान से भले ही कितनी ही बारूदी बारिश कर लें, लेकिन कुदरत से ईरान को जो वरदान मिला है उसे भेदना इतना आसान नहीं है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ट्रंप भी अब इस युद्ध से निकलने का दरवाजा ढूंढ रहे हैं, जिसकी कई बड़ी वजहें हैं।
पहली बड़ी वजह यह है कि लंबे युद्ध में अमेरिका को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। अमेरिका फर्स्ट वाले ट्रंप ऐसा नहीं चाहते हैं। तेल आपूर्ति वाला समुद्री मार्ग बंद होने से पूरी दुनिया में तेल और गैस संकट है, जिसका ट्रंप पर दबाव है। ट्रंप अब तक अपनी छवि शांति दूत की बनाने की कोशिश करते रहे हैं। ईरान युद्ध से उस छवि को नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी वजह ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश नाकाम हुई है। ऐसी परिस्थिति में अब ट्रंप जंग लंबा नहीं खींचना चाहते। वो अब सीज फायर कर ईरान से डील करना चाहते हैं, ताकि पहले की तरह खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर बता सकें। अमेरिका में सीज फायर प्लान एक्टिव होने की चर्चा यूं ही नहीं है। इसके पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट है। रॉयटर्स के हवाले से यह बताया गया है कि अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि ईरान पर हमले के बाद विद्रोह होगा, लेकिन युद्ध और लगातार बमबारी ने हालात बदले हैं। युद्ध के बाद भी विद्रोह की कोई स्थिति नहीं बन रही है। ईरान की सरकार का अब भी पूरे देश पर सीधा नियंत्रण है। ईरानी सेना और सुरक्षा एजेंसियां अभी भी मजबूती से काम कर रही हैं। यानी कुल मिलाकर सत्ता परिवर्तन का अभी कोई संकेत नहीं है। यह भी बताया गया है कि केवल हवाई हमलों से सत्ता बदलना मुमकिन भी नहीं है। सरकार बदलने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी है। कुर्द लड़ाकों से भी ईरानी सरकार को बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि कुर्द लड़ाकों के पास पर्याप्त हथियार और ताकत ही नहीं है। यानी अमेरिका के सामने दो विकल्प हैं। एक ये कि वो ग्राउंड ऑपरेशन कर सत्ता को बदले, या फिर हमला कर युद्ध में अपनी जीत बताकर सीज फायर करे। इस रिपोर्ट में हम ये भी बताया गया है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी है। विदेशी हमलों के खिलाफ ईरान के लोग पहले से ज्यादा एकजुट हुए हैं। आपसी मतभेद भुलाकर ईरान का शीर्ष नेतृत्व भी एकजुट है। इसीलिए ट्रंप की तमाम धमकियों के बाद भी ईरान न रुकने को तैयार है और न झुकने को।